आज सोनिया को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। आज हरीश जी बहुत परेशान दिख रहे हैं। हो भी क्यों ना, आज उनकी बड़ी बेटी को देखने राजेश जी अपनी फैमिली के साथ अपने बड़े बेटे सूरज की शादी के लिए आने वाले हैं। पत्नी के देहांत पश्चात सोनिया और प्रिया को उन्होंने ही अकेले ही पाला था। खुद एक सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी करने वाले हरीश जी ने एक मित्र की सलाह पर एक अखबार में और एक ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी बेटी सोनिया की शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था। आज उसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर राजेश जी अपने बेटे के लिए सोनिया को देखने आने वाले हैं। कार से राजेश जी अपने परिवार के साथ हरीश जी के घर पहुंचे। सोनिया ने नाश्ता और चाय रखकर नमस्ते किया और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बातचीत के बाद राजेश जी ने हरीश जी के मुखातिब होते हुए कहा, राजेश जी, हमको आपकी बेटी पसंद है और अगर आप कहें तो हम आगे शादी की बात करें। हरीश जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहता हूँ। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे से कुछ बात कर ले और फिर दोनों अपनी रजामंदी दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। राजेश जी की पत्नी सोनम जी ने कहा कि हमको कोई ऐतराज नहीं। जाओ बच्चों, आप दोनों चले जाओ और बातचीत कर लो, अपनी पसंद बताना। कुछ समय दोनों के बीच बातचीत के बाद दोनों वापस कमरे में आते हैं। सूरज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। मुझे सोनिया पसंद है। आप सोनिया से भी एक बार पूछ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। हरीश जी ने सोनिया से उसकी राय जाननी चाहिए। मुझे भी सूरज जी पसंद है, मगर मुझे शादी की बात आगे बढ़ाने से पहले कुछ आप सबसे कहना है। जैसे हम दोनों परिवार एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, मैं यही चाहती हूँ कि आप शादी से पहले अपने बेटे के मेडिकल रिपोर्ट दें, करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, इसके साथ साथ जिस घर में आप रहते हैं उसकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट भी दिखाएं। सूरज जी की इनकम प्रूफ जैसे कि उनकी सैलरी स्लिप, जॉब ऑफर लेटर इत्यादि। आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। हरीश जी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। राजेश जी को कुछ यह बात अटपटी लगी, यह चीज उनको बिल्कुल अजीब लगी। राजेश जी, क्या हम सूरज के बारे में या अपने बारे में झूठ कह रहे हैं? यह तो हमारी बेइज्जती है। तभी सोनम जी ने कहा कि एक बार हमको हरीश जी की पूरी बात तो सुननी चाहिए, यह उनकी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। हरीश जी ने आगे कहना शुरू किया, देखिए, हम आपकी किसी बात पर हम आपको झूठा नहीं कह रहे हैं, हमें आप पर पूरा एतबार है, मगर जैसा कि आप जानते हैं कि 27% तलाक आपसी नासमझी की वजह से होते हैं, जबकि 73% तलाक झूठ बोलकर या धोखे से शादी के होते हैं। हम शादी के लिए कुंडली तो मिलवा लेते हैं, शादी में हजारों लाखों खर्च कर देते हैं, किंतु हम वेरिफिकेशन के लिए कभी भी हॉस्पिटल, जॉब, प्लेस, बिजनेस, लड़के के चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं लेते। हम बेटी का भाग्य तो नहीं बदल सकते, किंतु हम अपनी तरफ से उसके लिए यह काम तो कर ही सकते हैं। सोनिया, अंकल जी, आंटी जी, जो डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट हम आपसे मांगे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे वही सारे डॉक्यूमेंट पहले आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको भी हमारे बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सोनम जी ने हरीश जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, बहुत जल्दी अपने बेटे और अपने डॉक्यूमेंट लाकर दिखाएंगे और शादी की बातचीत आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ सोनिया की बुद्धिमानी की तारीफ की। मैं इसको सोनिया को ही अपनी बहू बनाऊंगी। दोस्तों, जब हम अपने बेटे या बेटी का नया रिश्ता कहीं करते हैं तो थोड़ी बहुत तहकीकात करना ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर में आने वाली धोखाधड़ी से हम बच सके। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।